वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के जो खाने हैं ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन अब जब देखते हैं हर चीज़ में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई रैंकिंग वगैरह होती रहती है ग्लोबली तौर पे कि कहाँ के लोग खुशहाल हैं, कहाँ के लोग खुश नहीं हैं, कहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो कमाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़, लेकिन खाने को लेके भी अब ये रैंकिंग्स जो हैं वो जारी की गई हैं और ये सुनने में आया और हमने जो देखा है कि इंडिया का जो खाना है वो पाकिस्तान के खानों से रैंकिंग में बेहतर आया है। और अब इस रैंकिंग को देखते हैं किसने किया और कौन कौन से खानों की जो है वो बात की गई है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो जो है वो बड़ी चटपटी सी होने वाली है, तो वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो के बाद इस पर बात भी करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। आपने काफी बार देखा होगा कि दुनिया में हर चीज को लेकर इंडेक्स बन चुका है कि बिजनेस में कौन सा देश आगे है उसको लेकर इंडेक्स, इकोनॉमी के इंडेक्स, जीडीपी के इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का, खाना। घूम फिर के हम ह्यूमन बींग्स को खाना पानी चाहिए होता है और दुनिया में वो कौन से देश है जहां पर सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, सबसे बेहतरीन कुजीन है, इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको दिखेगा, भारत की ओवरऑल रैंक आई है 5th। दुनिया में 5वीं सबसे बेहतरीन कुजीन आपको मिलेगी इंडिया में। एक्चुअली इंडियन कुजीन नाम की अपने आप में कोई चीज नहीं है, हमारे यहाँ तो विभिन्न टाइप की कुजीन्स है। हर 100 किलोमीटर में आप देखोगे तो खाना बिल्कुल बदल जाएगा, स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मगर ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने कहा है कि भारत से जो भी खाना निकलता है इसकी ओवरऑल रैंक है 5th। और वैसे आपको अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है तो ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल है टेस्ट एटलस के नाम से। ये लोग फूड से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं, बहुत बड़ी एक इनकी वेबसाइट भी है। तो इन लोगों ने एक ग्लोबल सर्वे किया, बहुत सारे फूड एक्सपर्ट से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट कुजीन कौन सी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 रैंक है इटली की, फिर ग्रीस, फिर स्पेन। यूरोपियन कंट्रीज टॉप 3 में आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी जापानीज कुजीन और फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारत। नाउ आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है इंडिया की यहाँ पर रैंक आ गई 5th, मगर इंटरनेशनली इस लिस्ट को कितने लोगों ने देखा होगा। मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट दुनिया भर में पॉपुलर हुई है, इस पर हजारों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हर लैंग्वेज में। और इस ट्वीट को ही मैं आपको बता दूं, पता है कितने लोगों ने देखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 37.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है, मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख लोग दुनिया भर में ये ट्वीट देख चुके हैं। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, इनमें से कई हजारों लोग इवेंचुअली इंडिया को विजिट भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लो, इंडियन कुजीन बेहतर है अमेरिकन कुजीन, टर्किश कुजीन, चाइनीज कुजीन। चाइनीज खाना हमारे यहाँ वैसे फेमस है, मगर टेक्निकली जो चाइनीज खाना हम खाते हैं वो ऑथेंटिक चाइनीज होता नहीं है, वो इंडियन चाइनीज होता है। हमने काफी हद तक उसको इंडियनाइज कर रखा होता है अपने मसालों से। नहीं तो जो ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन है आप देखोगे ये पेरू से भी पीछे है। पेरू, आप में से कई लोगों को मैप में पता भी नहीं होगा कि पेरू देश है कहां पर, तो चाइना पेरू से भी पीछे आपको मिलेगा। और फिर उसके अलावा ना इंडिया के आसपास के भी देश देख लो। अब कई बार हम कहते हैं जी बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इंडिया में कल्चर सेम है, सेम खाना खाते हैं। नहीं, इंडिया इज अ यूनिक प्लेस। हमारे यहाँ देखो जो वैरायटी है, महाराष्ट्रियन फूड, नॉर्थ में पंजाबी फूड, उत्तर प्रदेश में आपको अलग टाइप का खाना मिलेगा, ऊपर कश्मीर में अलग फूड है, फिर साउथ में आप देखोगे क्या वैरायटी है, केरला, तमिलनाडु, वेरियस स्टेट्स में आपको मिलेगा एक अलग टेस्ट। और इसीलिए साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, मगर टॉप 5 में सिर्फ आपको इंडिया मिलेगा इस लिस्ट में। बांग्लादेश की रैंक क्या है, 43rd। जी हाँ, 43rd। और आप जान के हैरान होगे कि बांग्लादेश से ना कई पायदान नीचे पाकिस्तान को रखा है। आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो काफी बार व्यूज के लिए ना इंडियन और पाकिस्तानी फूड को कंपेयर करते हैं कि विच फूड इज बेटर, मैकडॉनल्ड्स कहां पे बेहतर होता है वगैरह। देखिए वो सब व्यूज के लिए होता है। इन रियलिटी इंडियन क्यूजीन एक इलीट श्रेणी में आती है। इट इज अ वेरी स्पेशल क्यूजीन। इंडिया में जो आपको खाना मिलता है ना, शायद दुनिया में कहीं ना मिले। वैरायटी के हिसाब से इंडिया इज अनमैचेबल।
और इंडियन क्यूजीन का मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखो, एक तो होता है कि आपकी जो डिशेज है, पालक पनीर या फिर हमारे जो नान है या रोटी है, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। एक तो होता है डिश आपकी फेमस हो, साथ ही साथ ना इंडिया का इम्पैक्ट ये है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट है ये भी अब पश्चिमी देशों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि घी, गरम मसाला, ये जो दो आइटम्स है ना, आप देखोगे कई वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। वेस्ट में ये लोग काफी बार ढूंढते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे हेल्दी तरीका कौन सा होता है खाना पकाने का, और इवेंचुअली उन्होंने यही देखा कि क्लैरिफाइड बटर, मतलब कि जो इंडियन घी है ये बेस्ट रहता है काफी बार कुकिंग के लिए। और आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूरोप में ना इनके खुद के ब्रांड के वेरियस टाइप के घी बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के जो मसाले है, गरम मसाला मैं आपको बता दूं वेस्ट में धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। बाकी और कंट्रीज को भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच कुजीन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ब्रिटिश कुजीन की। जो भी आज के समय आप ब्रिटेन के बड़े बड़े शेफ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गॉर्डन रैमजी, आप बिल्कुल मानते होंगे कि गॉर्डन रैमजी ब्रिटेन का शेफ है, बहुत बड़ा नाम है। मगर एक बार चेक करिएगा कि गॉर्डन रैमजी के गुरु कौन थे, किसने गॉर्डन रैमजी को सिखाया था कि गैस्ट्रोनॉमी की साइंस कैसे होती है, कैसे खाना बनाया जाता है। तो गॉर्डन रैमजी के जो गुरु थे वो थे मार्को पियर वाइट, और मार्को पियर वाइट ने जो गैस्ट्रोनॉमी है ये सब सीखी थी फ्रांस के शेफ से। तो यूके में आज के समय जो भी आप देखते हो ना रेस्टोरेंट में सिस्टम होता है, फोर्क रखने का, स्पून रखने का, जिस तरीके से खाना परोसते हैं, सारा इंस्पायर्ड है फ्रांस से। इंग्लैंड की खुद की कुजीन आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं वहां पर। और इसलिए मैं देख रहा था कि जब ये लिस्ट आई ना और इंग्लैंड की यहाँ पर रैंक दी गई 20 के आसपास थी, 29 दी गई है इंग्लिश कुजीन को रैंक। लोग इस पे भी आपत्ति कर रहे थे कि थाईलैंड की कुजीन ज्यादा बेहतर है इंग्लिश कुजीन से, इंग्लिश खाना इतना बेहतर है कि इस लिस्ट में उसको होना नहीं चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल इन्होंने इस लिस्ट में जज किया है 95 कंट्रीज को, और 95th रैंक पता है किसकी है, सबसे लास्ट में रैंक किसकी आई है, नॉर्वे की। नॉर्वे वैसे आपको पता होगा डेवलपमेंट में काफी हाई रहता है, एजुकेशन के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से आप देखोगे हमेशा टॉप 5 में आपको मिलेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके देश में जी बहुत अच्छी सड़कें हैं, घर बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, मगर अंत में ना दिन में आदमी 2 बार प्रॉपर मील खाता है, आपका खाना बढ़िया नहीं हुआ ना, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में आप फेल ही हुए। दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेहतर होगा, मगर मैं आपको बता दूं फूड के मामले में, टेस्ट के मामले में They don't come close to India. Even ऑस्ट्रेलियन कुजीन आप देखोगे 89th यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी। सऊदी अरेबिया की कुजीन की रैंक है यहाँ पर 85th, अजरबैजान की कुजीन की रैंक है 82nd, और रशिया की भी यहाँ पे अगर रैंक देखोगे आप तो रैंक आपको मिलेगी 58th। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, इंडियन खाना दुनिया भर में काफी फेमस है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, मगर इससे हमको फायदा क्या होगा, इस इंडेक्स से भारत को मेन फायदा क्या होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं, आज के समय ना टूरिज्म काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक जमाना था जब भारत से लोग बाहर निकलते थे बाकी के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कि वहां पर बिल्डिंगें कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। यूरोप का टूर लिटरली लोग करते थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। मगर अब आप देखोगे टूरिज्म में ऐड हो चुकी है एक नई डायमेंशन, और वो डायमेंशन है खाने की। आज के समय ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं ये बाहर के देशों में जाते हैं उनका स्ट्रीट फूड, उनकी कुजीन टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहां का खाना कैसा है। और इसको कहा जाता है कलनरी टूरिज्म, इसको आप फूड टूरिज्म कह सकते हो, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी कहते हैं इसको। और भारत में आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में ना एक परफेक्ट कलनरी टूरिज्म की बन रहा है डेस्टिनेशन। बहुत से अमेरिकन, यूरोपियन जो भारत में आते हैं ना, इनके आने का ज्यादा रीजन होता है आध्यात्म। उसके अलावा अब एक बड़ा रीजन है फूड, इंडियन फूड के बारे में इंटरेस्ट दुनिया भर में आपको मिलेगा। और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडियन टूरिज्म के नंबर्स में भी आपको दिखेगा आने वाले कई सालों में ना। हो सकता है कि हजारों लाखों लोग और भारत में आए सिंपली इंडिया की क्यूजीन टेस्ट करने के लिए, जो इंटरनेशनल इंडेक्स ओपनली कहते हैं कि फ्रेंच क्यूजीन, ब्रिटिश क्यूजीन, अमेरिकन क्यूजीन से भी बेहतर है। तो इसलिए ये भारत के लिए ना सिर्फ प्राइड की बात है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमको मिलेगा ना। फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन कुजीन किस देश की है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आप क्या कहते हैं दीदी? आप बताओ सबसे अच्छी कुजीन किसकी है? सबसे अच्छी मैं भी कहूँगा इंडिया की, क्योंकि चलो आप ये मैं बताऊंगी, क्योंकि देखें जहाँ पे इतनी स्टेट्स हैं, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर में, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ फूड में भी डाइवर्सिटी है। और साथ ही साथ ये नहीं, इंडिया का जो खाना होता है ना, लेट्स सपोज एक मोमोज है, वो इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो आई थिंक कोरिया या जापान का था। तो इंडिया उसे अडॉप्ट करता है अपने तरीके से।
और मैं जो वीडियोस में देखती हूँ कि लाइक लिटरली इंडिया का स्ट्रीट फूड ना वाकई आपको वीडियो में देख के दिल करने लग पड़ता है कि आप खाने आप खा लो लिटरली। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये जो बड़े सगीर था, ये जो सब कॉन्टिनेंट था, इसमें जब आया अंग्रेज़ तो आया भी स्पाइसेस के लिए था, उसके कारोबार के लिए, क्योंकि यहाँ के मसाले जो थे वो बड़े फेमस थे और सारा कुछ था। चले पाकिस्तान में भी डाइवर्सिटी है, और मैं इस लिस्ट को देख के एक तो ये हैरान हूँ कि इंडिया को 5वें नंबर पे क्यों रखा गया। इंडिया टॉप है वर्ल्ड पे मतलब खाने का, और पाकिस्तान भी 43 पे नहीं जाना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि ये पहले दूसरे नंबर पे ही हूँ। हाँ, अब बात यह है कि ये शायद हम बाइस हो रहे हैं क्योंकि हम इस रीजन के हैं, तो हमें लगता है कि शायद इससे बेहतर खाने नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि ये वो टेस्ट होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप जैपनीज़ खाना खाना शुरू करते हो, आप इटालियन खाते हो, आप कुछ और खाते हो, तो हम जैसे इस रीजन के लोग जो है ना वो इसको कहते हैं यार बस नहीं समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई दूसरे रीजन का बंदा जब ये फूड खाएगा ना वो उसे बहुत पसंद करेगा। वो उसके लिए कोई इस तरह के नहीं होगा कि यार ये क्या, वो उसको लिटरली लाइक करेगा। और यही जो है आपके खाने की कामयाबी होती है कि आप, और इसी की बुनियाद पे ही मुझे तो रैंकिंग्स होनी चाहिए। बाकी मैं इस लिस्ट को इसलिए नहीं बेहतर समझता क्योंकि इसमें इंडिया को भी 5वें नंबर पे नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में इंडिया का पहला नंबर होना चाहिए इसमें, क्योंकि इंडिया का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा औसम है। और स्ट्रीट फूड जब हम देखते हैं, बात करते हैं, आपको पैर पे जगह जगह पे कदम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी ट्राई करने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत नई होंगी। लेकिन ये इस सब कॉन्टिनेंट की ये हिस्ट्री रही है कि ये अपने खानों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है। और खाने तो वैसे ही जो है वो किसी भी इंसान जिंदा ही खानों की वजह से है, तो खाने ज़िंदगी का बहुत एक लाजमी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। बाकी इस लिस्ट में जिस तरह से भी कहा गया, मुझे ये जापानीज, स्पेन और ग्रीस और इटली इंडिया से ऊपर नहीं मतलब होने चाहिए। हाँ, टर्की उसका भी खाना, हाँ बिल्कुल, और मैम चाइना पाकिस्तान से इतना ऊपर, दैट इज सो वियर्ड ना। हाँ, हालांकि शायद वो उनके लिए वो खाना उस तरह का खाते हैं ना, तो जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जिस तरह का पसंद करते हैं, और इवन तो वो खाना और भी बाहर के लोग पसंद करते हैं, तो आई डोंट नो कि ये क्यों है। बट इंडिया का फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। हमने जैसे कभी कभी कोई ऐसी चीज़ ट्राई करने को मिलती है, लिटरली वड़ा पाव एक इंडियन है, और वो जब हमने पाकिस्तान में एक जगह पर ट्राई किया तो लिटरली वो हमने बहुत सारी चीज़ें शायद पहले टेस्ट की हूँ उसी तरह की मिलती जुलती, लेकिन उसका एक अपना ही अलग टेस्ट था। डोसा, इंडिया का डोसा, वो डोसा हो गया, वो तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हैं इस सब कॉन्टिनेंट की, और वो ज़्यादा इंडियन खाने हैं। पाकिस्तान में तो वही जो मुगलों का दौर था और वो वाला खाना चलता आ रहा है, उस तरह की चीज़ें चलती है। लेकिन इंडिया का जो खाना वो उसमें वो इंडिया अपने खानों के वाले से बहुत रिच है। आपको क्या लगता है जी? आप लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने अच्छे से प्यार से मेजबानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह।